ये वर्ष 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष में बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। एक राशि परिवर्तन शनि का, जो कि 29 मार्च 2025 को इस वर्ष में हो चुका है, और साल का जो दूसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है वो है देवगुरु बृहस्पति का। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें देवताओं के गुरु के रूप में माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति जो कि एक बहुत बड़े ही सौम्य ग्रह और गुरु के पद पर आसीन ग्रह हैं, जो कि कुंडली में अगर अच्छे हो तो दुष्ट ग्रहों के प्रभाव को, दुष्ट योगों को कम कर देता है। देवगुरु अगर कुंडली में अच्छे स्थान में बैठे हो और अच्छे रिजल्ट दे रहे हो तो कितना भी दूसरे ग्रह दुष्प्रभाव दे रहे हो, देवगुरु के कारण वो व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है, बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है। देवगुरु बृहस्पति की अगर मैं बात करूं तो इनका सम्मान हर ग्रह करता है, और ये अगर नीच के भी हो जाए तो बहुत खराब रिजल्ट हमें कभी नहीं देते हैं। ये उनका स्वभाव ही इस सब का कल्याण करना होता है। देवगुरु बृहस्पति को हम संतान के कारक, विवाह के कारक और आध्यात्मिक के कारक के रूप में जानते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य, समृद्धि लेकर आते हैं और हमारे सफलताओं को, वैभव को और ज्यादा बढ़ाते हैं। देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं, और वे कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में वे नीच की रिजल्ट देते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। जिस भाव पर भी ये दृष्टि डालते हैं उस भाव के फलों को और ही सुफलदायक बना देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में कल्याणकर्ता ग्रह के रूप में देखे गए हैं, और उनका राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। 14 मई बुधवार की रात्रि 11:20 पर देवगुरु शुक्र की राशि वृषभ से निकलकर बुध की मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और 6 जून वर्ष 2026 में देवगुरु बृहस्पति पुनः राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में आ जाएंगे, और वहां वे उच्च के हो जाएंगे। लगभग 12-13 महीने का जो ये टाइम पीरियड्स है, ये देवगुरु बृहस्पति का एक राशि में यानी मिथुन राशि में रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति शनि के बाद सबसे धीमे चलने वाले ग्रह माने जाते हैं, और लगभग 12 महीने ये एक राशि में गोचर करते हैं। तो अब ये जो महत्वपूर्ण गोचर है, इसका क्या परिणाम सभी राशियों को देखने को मिलेगा। साथ ही आपको मैं बता दूं, इस वर्ष को 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अग्रगामी होते हुए कर्क राशि में आ जाएंगे, और लगभग 1.5 महीने कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, और 5 दिसंबर को वे वक्री होकर के मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है ये भी बहुत अच्छा है, सभी राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में देवगुरु बृहस्पति उच्च के परिणाम देने वाले हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये देवगुरु बृहस्पति के रिजल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि उनकी राशि में ही देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करने वाले हैं और वहां जाकर बैठने वाले हैं। गुरु का ये स्वभाव होता है कि वो जहां बैठते हैं उस स्थान की थोड़ी हानि करते हैं, लेकिन वहां चैलेंजेस उत्पन्न कर देते हैं, जबकि उनकी दृष्टियां बहुत ही सुफलदायक होती है। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति के रिजल्ट हैं वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अब मैं कन्या राशि वालों के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ देवगुरु बृहस्पति का जो ये गोचर है ये तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव दिखाएगा। तो उसकी रिजल्ट और उसका वीडियो आज मैं बनाने वाली हूँ। तुला राशि वाले जितने भी लोग हैं ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब देवगुरु बृहस्पति की अगर बात करें तो देवगुरु बृहस्पति अब तक आपके अष्टम भाव में थे। अष्टम भाव में सौम्य ग्रह अगर बैठ जाए तो वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। तो देवगुरु बृहस्पति के रिजल्ट थोड़े से आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो रिजल्ट खुल के देवगुरु बृहस्पति नहीं दे पा रहे थे, और आपके लिए बहुत अच्छी
यानी गुड न्यूज ये है कि देवगुरु बृहस्पति का जो ये गोचर है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे त्रिकोण में, यानी कि आपके भाग्य भाव में, और भाग्य भाव में विराजमान हो जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा भाग्य के प्रति आप थोड़ा केयरफुल रहें, बहुत ज्यादा आपको अपने लक पर डिपेंड न हो। आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो भाग्य के ऊपर बहुत डिपेंड रहता है, तो थोड़ा सा आपको कर्म प्रधान बनना चाहिए। बहुत ज्यादा ऐसा निवेश ना करें जिसमें लक को आजमाया जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। त्रिकोण और केंद्र में देवगुरु बृहस्पति के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, परंतु फिर भी वे अपने स्वभाव से तो नहीं जाएंगे। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा अपने भाग्य को नहीं आजमाना है। आप एक स्ट्रेटजी बनाकर चलेंगे, पहले अपने अधूरे पड़े हुए कामों को पूरे करें, फिर नए कार्यों की शुरुआत करें। थोड़ा सा सिस्टमेटिक अगर आप चलेंगे तो किसी भी प्रकार की कठिनाई आपको नहीं आएगी। देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठकर आपको स्पिरिचुअल जरूर बनाएंगे। इस वर्ष आप बहुत अच्छी धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। धार्मिक यात्राओं का सपना आपका डेफिनेटली इस वर्ष पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की रिजल्ट आपको 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक शानदार मिलेंगे, क्योंकि वो उच्च की होकर के आपकी दशम भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सबसे अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है ये आपके बहुत सारे जो अटके हुए कार्य हैं, कोई बड़ा अटका हुआ कार्य है, कोई बड़ा हुआ अटका हुआ प्रमोशन है, कोई बड़ी अटकी हुई सफलता है, तो वो आपको प्राप्त जरूर हो जाएगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्टूडेंटों का अगर कोई रिजल्ट आने वाला है तो बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप ज्ञान से रिलेटिव कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे टीचिंग लाइन का हो, चाहे ज्ञान प्रदाता का हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी का काम हो, चाहे धार्मिक गुरु हो, तो आप अपने कार्यों में नेम और फेम सब कुछ प्राप्त करेंगे। तो ये जो 1-1.5 महीने का जो ये अंतराल है यह आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होने वाला है। आने वाले वर्ष 2026 में देवगुरु बृहस्पति फिर राशि परिवर्तन कर आपके दशम भाव में आ जाएंगे। वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप समझ लीजिए इस 1.5 महीने में आपको क्या क्या हासिल होगा। तो आप इस महीने को बहुत इंपॉर्टेंट मानिएगा। इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने कोई भी इम्पोर्टेंट काम एफर्ट्स जरूर लगाइएगा। जो भी अगर आपने कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, तो उसकी योजना प्लानिंग पहले से करा दीजिएगा। अब देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम और सष्टम भाव के स्वामी है। पराक्रम भाव के हिसाब से देवगुरु के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर को यानी पराक्रम भाव को देख रहे हैं जिसके वो स्वामी हैं, और सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड हाउस का तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो उसका निपटारा हो जाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ कोई वैचारिक संबंध खराब हो रहे थे, मतभेद हो रहा था, तो वो भी अब क्लियर होते हुए दिखाई देगा। उनसे ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। अगर पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति में आपका नेम फेम प्रसिद्धि सब बढ़ने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर को देख रहे हैं। तो वो नेम फेम सफलता वैभव सब कुछ देते हैं, मान सम्मान यश सब कुछ बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर को देख रहे हैं, उस घर के स्वामी हैं, तो थोड़ा उसके हिसाब से ये टाइम पीरियड शानदार रहेगा। अगर आप में कोई टैलेंट है तो उसको दुनिया के सामने लेके आएगी। दुनिया आपके टैलेंट को सराहेगी और आपको मानेगी। फॉलोवर्स भी आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब देवगुरु बृहस्पति 6 हाउस की भी लॉर्ड है, चतुर्थ बैठे हैं, तो यहाँ पर केवल आपको अपने वेट का ध्यान देना है, वजन का ध्यान देना है, ओवरवेट नहीं होना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन प्राणायाम जरूर करना है। वैसे भी 2025 मंगल का साल है, आपको एक्सरसाइज को अपने रूटीन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। परंतु शत्रुओं के मामले में ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। शत्रु शांत हो जाएंगे, आपको हर काम में सफलता मिलेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, मातृ पक्ष से आपको बहुत अच्छा यानी ननिहाल पक्ष से आपको बहुत अच्छा आर्थिक सहयोग मिलने वाला है। रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो सुधर जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति ओवरऑल आपको जिन भावों के स्वामी हैं उसके हिसाब से आपको बेस्ट रिजल्ट देने वाले हैं। अब तुला राशि वालों पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की अगर मैं बात करूं तो पंचम दृष्टि आपकी राशि यानी आपके लग्न पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि का मैं पहले ही बता चुकी है,
देवगुरु बृहस्पति की खुद की राशि पर पड़ रही है और नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो ये तीनों ही दृष्टियां आपके कल्याण को, आपके यश को, आपके वैभव को, संबंधों को और भी ज्यादा अच्छा और प्रगाढ़ करने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपकी पर्सनैलिटी पर दृष्टि डाल रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे या फिर साइनेचर में थे या ज्यादा अपनी चीजों को एक्सप्लेन और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, आप टैलेंटेड हैं पर अपना टैलेंट को दिखा नहीं पा रहे थे, अब आप दिखा पाएंगे। और अगर एग्रेशन है, गुस्सा ज्यादा है तो वो भी कम हो जाएगा। बहुत मैच्योरिटी से आप डिसीजन लेंगे और जो भी आप डिसीजन लेंगे उस डिसीजन का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके परिवार से आपके संबंधों को और ज्यादा मजबूत कर देंगे। ननिहाल पक्ष से भी विशेष रूप से आपके संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। वहां पर आपकी प्रसिद्धि भी होगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कई जगहों पर आपको चीफ गेस्ट बनाकर भी बुलाया जाएगा। यानी कि ओवरऑल देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करते हुए दिखाई देंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पर आए तो वो पड़ रही है आपके त्रिकोण पर पंचम भाव पर। यहाँ पर शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं स्टूडेंटों की समाप्त हो जाएगी। सफलता आपकी कदम चूमेगी। जो भी लक्ष्य आपने अपना बना रखा है उन लक्ष्यों को आप बहुत अच्छे से अचीव करते हुए दिखाई देंगे। तो तुला राशि वालों के लिए ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है ये बहुत ही ज्यादा और अच्छा और सुखद फलदायक रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए कुछ उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। इन उपायों को आप जरूर करना चाहिए ताकि देवगुरु के रिजल्ट आपको और भी अच्छे बेहतरीन मिले। गुरुवार के दिन आपको हल्दी की गांठ को किसी पीले कपड़े पर बांध करके अपने बाजू पर बांध दीजिएगा। ये हल्दी की गांठ आपके लिए लकी चार्म का काम करेगी। कोई भी अटका हुआ काम आपका पूरा हो जाएगा। तो ये रहा तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन।